तुम किसी से मिलते हो, कनेक्शन आसान लगता है, वो तुम्हारी बातों पर हंसती है, वो पहले टेक्स्ट करती है, जब तुम बोलते हो वो झुककर सुनती है, गर्माहट है, जिज्ञासा है, एफर्ट है, तुम सोचते हो दिस इज डिफरेंट, फिर तुम तय करते हो कि अब तुम वही करोगे जो तुम्हें हमेशा सिखाया गया था। तुम ज्यादा अटेंटिव हो जाते हो, ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा इमोशनली ओपन। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, घर पहुंच गई, खाना खाया, तुम अपनी शेड्यूल से ज्यादा उसे प्रायोरिटी देने लगते हो। और फिर कुछ बदलता है, रिप्लाई स्लो हो जाते हैं, टोन ठंडी हो जाती है, एक्साइटमेंट गायब होने लगता है। जो लड़की पहले तुम्हारी तरफ झुकती थी अब धीरे धीरे दूर झुकने लगती है। तुम बैठकर सोचते हो मैंने उसे सबसे अच्छा ट्रीट किया, फिर भी प्रॉब्लम क्या है? यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि जो कंफर्ट बनाता है वो हमेशा अट्रैक्शन नहीं बनाता, और जो तुम अभी सुनने वाले हो वो गुड मैन होने की सारी सीखों के खिलाफ है। चैप्टर 1 द बिट्रेयल। तुम्हें एक कहानी बेची गई थी कि प्यार एफर्ट का रिवॉर्ड है, कि कंसिस्टेंसी प्लस लॉयल्टी प्लस इमोशनल ओपननेस यस अट्रैक्शन। इसलिए जब तुम किसी को सच में पसंद करते हो तुम स्टेप अप करते हो, फास्ट रिप्लाई, टाइम निकालना, स्ट्रेस में रीअश्योर करना, अर्ली वल्नरेबिलिटी। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप डायनामिक शिफ्ट होने लगता है, प्लान्स कैंसिल होने लगते हैं, रिप्लाई टाइम मिनट्स से आवर्स हो जाता है, स्पार्क फीका पड़ने लगता है। और यहाँ ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो डबल डाउन करते हैं, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा गिविंग, ज्यादा इन्वेस्टिंग, और यहीं से कोलैप्स शुरू होता है। धोखा ये नहीं कि वो बदल गई, धोखा ये है कि तुमने मान लिया कि अट्रैक्शन ग्रेटिट्यूड की तरह काम करता है। ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन थैंक यू पर ग्रो नहीं करता, अट्रैक्शन टेंशन पर ग्रो करता है। चैप्टर 2 द बायोलॉजिकल ट्रूथ। ये मॉरल सिस्टम नहीं है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स पहले नहीं पढ़ता, सिग्नल्स पढ़ता है। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल, लाइफ डायरेक्शन, काइंडनेस जरूरी है, लेकिन सर्वाइवल ब्रेन पहले पूछता है इज दिस पर्सन सॉलिड और डिपेंडेंट। जब कोई आदमी बहुत जल्दी ईगर, अवेलेबल, इमोशनली अटैच्ड दिखता है, सबकॉन्शियस लेवल पर ये डिवोशन नहीं लगता, कई बार ये लैक ऑफ ऑप्शंस लगता है। स्कार्सिटी वैल्यू सिग्नल करता है, ओवर अवेलेबिलिटी सिग्नल करता है ही हैज नोवेयर एल्स टू बी। और ध्यान रहे ये उसकी क्रूएल्टी नहीं है, ये वायरिंग है। जैसे तुम भी सिग्नल्स पढ़ते हो वो भी पढ़ती है। चैप्टर 3 द अट्रैक्शन मैकेनिज्म। अट्रैक्शन डोपामिन ड्रिवन है। डोपामिन सेक्स, एंटिसिपेशन प्लस अनसर्टेनिटी, टॉक्सिक ड्रामा नहीं, लेकिन मिस्ट्री, स्पेस, ग्रेजुअल डिस्कवरी। जब तुम पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, हमेशा अवेलेबल, हमेशा इनिशिएट करने वाले, हमेशा रीअश्योर करने वाले, तुम नेटफ्लिक्स जैसे हो जाते हो, कन्वीनियंट, रिलायबल, लेकिन क्रेव्ड नहीं। ब्रेन रिवॉर्ड्स चेज करना बंद कर देता है। जब रिवॉर्ड गारंटीड हो जाता है फिर एक और शिफ्ट होता है। जब तुम रीअश्योरेंस चाहने लगते हो, रिप्लाई क्यों स्लो है, सब ठीक है ना, इमोशनल फ्रेम फ्लिप हो जाता है, वो इवैल्यूएटर बन जाती है, तुम इवैल्यूएटेड बन जाते हो, और अट्रैक्शन आमतौर पर इस दिशा में ग्रो नहीं करता। चैप्टर 4 द वार्निंग साइंस। साइंस तुमने देखे हैं, बस समझे नहीं। तो पहले वो टेक्स्ट करती थी, अब तुम इनिशिएट करते हो। पहले प्लेफुल मैसेज, अब वन वर्ड रिप्लाई। पहले टाइम मिलता था, अब बहुत बिजी। तुम इमोशनल क्लोजनेस चाहते हो, वो कहती है आई फील ओवरवेल्म्ड। ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये अट्रैक्शन कूलिंग सिग्नल्स हैं। कंफर्ट बढ़ रहा है, डिजायर कम हो रहा है, और डिजायर के बिना कंफर्ट फ्रेंडशिप लगता है, रोमांस नहीं। चैप्टर 5 केस स्टडी डेविड। डेविड कॉन्फिडेंट था, बिजी, फिट, सोशल लाइफ स्ट्रॉन्ग। वो उसकी इंडिपेंडेंस से अट्रैक्ट हुई, लेकिन जैसे ही वो अटैच हुआ, जिम स्किप, फ्रेंड्स कैंसिल, इंस्टेंट रिप्लाई, अर्ली डीप इनसिक्योरिटी शेयर। उसे लगा वो इंटीमेसी बिल्ड कर रहा है, उसे महसूस हुआ वो उसका इमोशनल सेंटर बन रही है। कुछ महीनों बाद उसने कहा तुम अमेजिंग हो, बस स्पार्क फील नहीं हो रहा। स्पार्क उस दिन मर गया था जिस दिन डेविड ने अपनी दुनिया उसके आसपास घुमानी शुरू कर दी। चैप्टर 6 द सोशल इल्यूजन। मूवीज ने सिखाया रिलेंटलेस डिवोशन इज लव विन। सोशल मीडिया ने वुमेन को कांस्टेंट अटेंशन की आदत दे दी, तुम्हारा एफर्ट रेयर नहीं रहा। डेटिंग एप्स ने इल्यूजन दिया, बेहतर ऑप्शन शायद नेक्स्ट स्वाइप पर है। मैन को बोला गया इमोशनल रेस्टोरेंट टॉक्सिक है, बाउंड्रीज कोल्ड है, डिटैचमेंट अनहेल्दी है, तो वो ओवर करेक्ट करते हैं, टू मच, टू सून, टू इंटेंस। फिर सोचते हैं अट्रैक्शन क्यों फेड हो गया, तुम वीक नहीं थे, तुम मिसइन्फॉर्म्ड थे। चैप्टर 7 केस स्टडी मार्कस। मार्कस मानता था कम्युनिकेशन सब सॉल्व करता है। डिस्टेंस फील हुई और बात और सवाल और इमोशनल डिस्कशन, हर कन्वर्सेशन हैवी हो गई। वो उसे प्लेजर से नहीं प्रेशर से एसोसिएट करने लगी। एंड में उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए,
उसने स्पेस दिया, वो कभी वापस नहीं आई। अट्रैक्शन नेगोशिएशन से रिटर्न नहीं करता, वो इमोशनल ग्रेविटी पर रिटर्न करता है। चैप्टर 8 द कोलैप्स लूप। तुम डिस्टेंस फील करते हो, एंजाइटी बढ़ती है, तुम डबल डाउन करते हो, ज्यादा टेक्स्ट्स, ज्यादा रीअश्योरेंस, ज्यादा इमोशनल एक्सपोजर, वो और पीछे हटती है। तुम एफर्ट से अपनी वर्थ प्रूव करने लगते हो। फिर आती है फाइनल लाइन, तुम बहुत अच्छे हो बट आई एम नॉट रेडी। ट्रांसलेशन, इमोशनल बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। तुम सेफ हो, रिलायबल हो, लेकिन डिजायर्ड नहीं हो। चैप्टर 9 द बिटर ट्रूथ। अट्रैक्शन इस पर नहीं बनता कि तुम कितना देते हो, ये इस पर बनता है कि तुम कितने ग्राउंडेड रहते हो जब तुम सब कुछ खो भी सकते हो। नीडीनेस फ्लॉज से तेज रिपेल करती है। जितनी तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड करेगी, उतने कम अट्रैक्टिव तुम बनोगे। इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी स्ट्रेंथ सिग्नल, और स्ट्रेंथ ही डिजायर को ट्रिगर करती है। चैप्टर 10 द सॉल्यूशन फ्रेमवर्क। कोल्ड मत बनो, गेम्स मत खेलो, अपने सेंटर पर वापस आओ। अपनी लाइफ को इतना सॉलिड बनाओ कि रिलेशनशिप उसका बोनस हो, बेस नहीं। पर्पस फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, ब्रदरहुड फर्स्ट। अफेक्शन दो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी आउटकम से मत जोड़ो। उसके इन्वेस्टमेंट को मैच करो, ओवरवेल मत करो। इमोशनल शेयरिंग स्टेजेस में करो, फ्लड मत करो। रूटीन मत तोड़ना जब तुम किसी को पसंद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन लूज करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि जिस आदमी को खोने का डर नहीं होता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अट्रैक्शन तब ग्रो करता है जब तुम चूज कर रहे हो, ना कि जब तुम होप कर रहे हो कि तुम्हें चूज किया जाए। जब तुम एफर्ट से प्यार अर्न करना छोड़ देते हो, जब तुम रीअश्योरेंस चेज करना छोड़ देते हो, जब तुम्हारी लाइफ पहले से भरी होती है, तुम धीरे बोलते हो, कम रिएक्ट करते हो, कम नीड करते हो, और तब लोग फिर से लीन इन करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए, इसीलिए क्योंकि तुमने खुद को खोना बंद कर दिया किसी और को पाने के लिए। और वही पॉइंट है जहां अट्रैक्शन के पास रुकने की वजह होती है।